जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी संगत जी। आज मैं खंड 11 के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। तो चौथे अध्याय से मैं शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। तदुपरांत जब उन्होंने यह देखा कि ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष आदि वस्तुएं कहीं भी दिखाई नहीं देती, तब उन्होंने बृहस्पति से यह पूछा, हे गुरु, इन सब वस्तुओं को यहाँ से कौन चुरा ले गया? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम्हारी सभी वस्तुओं को कणवों ने दान कर दिया है। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु 3 घड़ी में ही संपूर्ण शुभ कर्म कर लिए हैं। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत चिंतित होकर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे यह बताइए कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर से कैसे प्राप्त कर सकूंगा? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस संबंध में तुम यमराज के पास जाकर उपाय पूछो। हे नारद, बृहस्पति की सलाह मानकर इंद्र यमराज के पास गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे यमराज, तुमने कणवों को हमारा पद देकर उचित नहीं किया। उसने 3 घड़ी के भीतर ही हमारी संपूर्ण वस्तुएं दान कर दी। अब तुम उन वस्तुओं को हमें किसी प्रकार लौटा कर दिलवाओ। इंद्र की बात सुनकर यमराज ने कणवों को अपने पास बुलाया। अत्यंत क्रुद्ध हो इस प्रकार कहा, हे कणव, तुझे पराई संपत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा कर्म करने का साहस किस प्रकार हुआ? यह सुनकर कणव ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हे यमराज, जब तक मैं वहाँ का स्वामी रहा तब तक मैंने जो जी में आया किया। ऐसी स्थिति में आप मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं? यमराज बोले, दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, किंतु वहाँ दान देने का फल प्राप्त होता है। देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता। हे नारद, इस प्रकार यमराज ने कणवों को बहुत डराया धमकाया, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उस समय चित्रगुप्त ने हंसते हुए यह कहा, हे धर्मराज, कणव ने वेद के अनुसार उत्तम धर्म किए हैं, अस्तु वह नरकगामी नहीं हो सकता। अस्तु, कण्व ने देवलोक में रहकर शिव जी के नाम पर जो दान दिया है वह भी उचित है। इस पुण्य कर्म के कारण कण्व के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे नारद, चित्रगुप्त की यह सम्मति सुनकर धर्मराज ने इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र,
तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रलोक को प्राप्त किया है तथा कण्व ने अपने शुभ कर्मों द्वारा सभी पापों को नष्ट कर डाला है। उचित है कि अब तुम अगस्त्य आदि सभी मुनियों के पास जाओ और उनकी सेवा करके धन आदि भेंट में देकर अपनी वस्तुएं वापस प्राप्त कर लो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर इंद्र यमराज के पास से लौट आए। तदुपरांत उन्होंने मुनियों की सेवा शुश्रूषा एवं भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। हे नारद, दूसरे जन्म में कण्व वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से, जिसका नाम सुरुचि था और जो विरोचन को ब्याही गई थी, उत्पन्न हुआ। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान देकर तीनों लोकों में यश प्राप्त किया था। कण्व ने इन्हीं विरोचन का पुत्र होकर तीनों लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिव जी की सेवा करके सदैव आनंदित रहा। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने के हेतु विष्णु जी वामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उसके समीप दान लेने गए। बलि ने विष्णु जी का छल जानते हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस समय सुतललोक का राजा है तथा विष्णु जी उसके नगर में रहकर प्रतिदिन उसे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया करते हैं। 5वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम तलातल लोक का वृतांत सुनो। यह सुतललोक के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी सुतललोक जितना ही है। इस लोक का राजा प्रयदानव है। वह अत्यंत मायावी है। मय दानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि वह किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। शिव जी की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्यों में इतनी प्रतिष्ठा मिली है जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है। तलातललोक के उद्यान फल फूलों से युक्त हैं। उस लोक को भी स्वर्ग के समान ही समझना चाहिए। हे नारद, मैं दानव वहां रहकर अपनी संपूर्ण प्रजा सहित शिव जी का स्मरण एवं पूजन किया करता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम 5वें महातललोक का वृतांत सुनो। उस लोक में कद्रु का पुत्र तक्षक राज्य करता था। तक्षक के फण में इतने रत्न जड़े हुए हैं कि वहां कभी भी अंधेरा नहीं होता। तक्षक सुषेण, कुहुक आदि महाविष्ठल सर्प, जिनके मस्तक में मणियां लगी हुई हैं, वहां निवास करते हैं। उनके विहार के हेतु सब प्रकार की सुख सामग्री वहां उपस्थित हैं। वे सब भगवान सदाशिव के परम भक्त हैं। हे नारद, तक्षक प्रतिदिन शिव जी के स्मरण, पूजन एवं ध्यान में संलग्न रहकर इस प्रकार स्तुति किया करता है। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शरदा, नारद, व्यास आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। हे नारद, अब तुम रसातल लोक का वृत्तांत सुनो। यह लोक महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों के समान है। उस लोक में कालकेय तथा कवच नामक दानव एवं दैत्य निवास किया करते हैं। वे सब अत्यंत प्रतापी तथा बलवान हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजा पण के समीप सुरमा को भेजा था। सुरमा ने वहां पहुंचकर यह कहा था कि विष्णु जी सब दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को अपने अधीन करना चाहते हैं। अस्तु, तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान सदाशिव का पूजन करो। सुरमा की बात सुनकर वहां के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हुए। तभी वे दिन रात भगवान सदाशिव का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करने लगे। शिव जी के कृपा पात्र हो जाने के कारण अब वे सब पूर्णतया निर्भय हैं। हे नारद, अब तुम पाताल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी उसी के समान है। रसातल लोक में वासुकी, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय,
कमल, अश्वतर, देवदत्त तथा कर्कीट आदि नाग निवास करते हैं। उनके फणों में 5 से लेकर सहस्रों की संख्या में मणियां लगी हुई हैं। वे मणियां ऐसी प्रकाशवान हैं कि उनसे दिन और रात का भेद नहीं जाना जाता। उस लोक में जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुख, शोक आदि का कोई भी भय नहीं है। शिव जी के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय, शोक अथवा दुख नहीं है। हे नारद, पाताल लोक के राजा वासुकी नामक नाग हैं। वे भगवान सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे आदि अंतहीन भगवान सदाशिव, आप तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी परम ब्रह्म हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं। यही आपकी विशेषता है। हे नारद, जिन 7 लोकों का यह वृत्तांत मैंने तुमसे कहा, उन्हें सप्तांबर कहकर पुकारा जाता है। 6वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने जिन 7 लोकों का वर्णन किया, उन सब का विस्तार 10-10 सहस्र योजन है। वे सब अंडे के समान गोल तथा सुडौल हैं एवं उनकी गोलाई 7 लाख योजन है। उन 7 लोकों के नीचे एक अन्य लोक और है जिसे शेष लोक कहा जाता है। वह लोक इन सब लोकों का मूल है। उसका विस्तार 20 सहस्र योजन है। उसमें सहस्र फणधारी शेष जी विराजमान रहते हैं। वे अपने मस्तकों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तथा शिव जी के तामसी रूप में हैं। उनके नाम संकर्षणन एवं अनंत आदि हैं। वे प्रतिदिन भगवान सदाशिव का स्मरण किया करते हैं। वे प्रलय काल आने पर रुद्र की दोनों भौहों के बीच में उत्पन्न होकर 11 शरीर धारण करते हैं तथा अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सबका नाश कर देते हैं। उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरांत वे सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। हे नारद, शेष जी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त तथा उन्हीं के एक स्वरूप हैं। वे शिव जी की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आप दुष्टों को दंड देने वाले तथा सेवकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस समय हलाहल विष उत्पन्न होने पर संपूर्ण सृष्टि जली जा रही थी, तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोकों का दुख दूर किया था। काल भी आपसे भयभीत रहता है, फिर मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं। 7वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि नरक लोक किस स्थान पर स्थित है। उनकी गणना तीनों लोकों में होती है अथवा वे कहीं भिन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नीचे के जिन 7 लोकों का मैंने वर्णन किया है, उन सब में पाताल लोक के नीचे ये नरक लोक जल पर स्थित है। नरक लोक में पापियों को दंड देने के स्थान हैं। उन सब की संख्या 55 करोड़ है। उनमें जो बड़े बड़े नरक हैं, मैं उनका वर्णन तुमसे करता हूँ। हे नारद, मुख्य नरक 21 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला तामिश्र, दूसरा लौह दंड, तीसरा महाभैरव, चौथा शालु करौरव, 5वां कुमदल, 6ठा भीष्म, 7वां भयंकर, 8वां पूजरज, 9वां कालसूत्र, 10वां संघात, 11वां तापन, 12वां कंकाल, 13वां संजीवन, 14वां महापत,
15वां विचर्चित, 16वां अंध, 17वां कुंभी पाक, 18वां असिपत्र, 19वां पतन, 20वां अग्नि मंथन तथा 21वां संदिग्ध। कुछ मुनियों ने प्रमुख नरकों की संख्या 28 कही है। उनमें 21 तो उपयुक्त हैं, शेष 7 इस प्रकार हैं। पहला क्षार कद्रम, दूसरा राक्षस भोजन, तीसरा शूल प्रात, चौथा दंडशूल, पांचवा घोर, छठा अवटि निराधन तथा 7वां सूची मुख। हे नारद, इन नरकों में यमराज अत्यंत भयानक स्वरूप धारण कर पापियों को दंड देते हैं। वे स्वयं दक्षिण की ओर पितरलोक में रहते हैं तथा पितरों की सम्मति से ही पापियों को दंड देते हैं। पापियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त हैं। मेरे 12 पुत्र जो श्रवण नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक प्राणी के शुभाशुभ कर्मों का समाचार चित्रगुप्त के पास पहुंचाते हैं। यमराज की सभा में पृथ्वी के वे सभी धर्मात्मा राजा जिन्होंने जीवन भर धर्म पूर्वक राज्य किया है, सभासद के रूप में उपस्थित रहते हैं। वे संपूर्ण लोकों से आने वाले प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का विचार कर उनके लिए दंड अथवा स्वर्ग सुख का निश्चित करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरे की स्त्री अथवा धन का अपहरण करते हैं, वे यमदूतों द्वारा तामिश्र नरक में डाले जाते हैं। जो लोग छल पूर्वक किसी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग मान तथा ममता में पड़कर अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते हैं, केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हैं तथा प्राणियों की हिंसा करते हैं, उन्हें रौरव नरक में पहुंचकर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है। रौरव नरक को सब नरकों में अत्यंत दारुण कहा गया है। हे नारद, जो लोग निर्दयी बनकर पक्षियों को मारते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाकर जलते हुए तेल में डाला जाता है। जो लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में जाकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। उसकी संपूर्ण भूमि तांबे की है, जो सूर्य तथा अग्नि की उष्णता से हर समय जलती रहती है। जब पापी को उस नरक में डाला जाता है, तब वह वहाँ की उष्णता को सहन न कर सकने के कारण चारों ओर भागता है, परंतु उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर पाखंडी हो जाते हैं, उन्हें असिपत्र नामक नरक में डालकर अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है तथा उनके शरीर को तलवार की धार के समान पैने पत्तों से काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन पंच यज्ञ किए बिना भोजन कर लेते हैं, मानो वे कौवे के समान होकर कृमि भक्षण करते हैं। मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग कीड़े बनते हैं और उन्हें कीड़े ही खाने पड़ते हैं। हे नारद, जो लोग शास्त्र वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते हैं, वे खम्भ नामक नरक में डाले जाते हैं। वहाँ लोहे का एक खंभा अग्नि के समान दिन रात जला करता है। उन पापियों को उसी खंभे से लपटाकर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कार्य में ध्यान नहीं लगाते, उन्हें कंटक तथा शालमली नामक नरकों में डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं अथवा पुरातन धर्मों का खंडन कर नवीन मत को प्रकट करते हैं, वे वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं। उसमें मल, मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मांस, पीप आदि भरे हुए हैं। उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग शौच, धर्म, नियम, लज्जा आदि का त्याग कर वैश्याओं के साथ भोग करते हैं, उन्हें पुयोदक नामक नरक में जाकर भोजन के बदले मल, मूत्र, मेद, मज्जा आदि खाने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग वन्य पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें विकराल
नामक नरक में जाना पड़ता है। हे नारद, जो लोग मिथ्या पाखंड फैलाकर यज्ञ के बहाने निद्रयता पूर्वक जीवों का वध करते हैं, वे विशेष नामक नरक में डाले जाकर दुखी किए जाते हैं। जो लोग अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ मैथुन करते हैं, उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में जाकर वीर्य पीना पड़ता है। जो लोग चोरी, लूटमार तथा औरों के धन छीनने का कार्य करते हैं अथवा गांवों को उजाड़ देते हैं, उन्हें सारमेयादन नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देते हैं, उन्हें अनंत नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में चारों ओर घोर अंधकार भरा हुआ है। वहीं 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। यमदूत पापी मनुष्य को उस पर्वत के ऊपर ले जाकर सिर के बल नीचे डालते हैं, जिसके कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार बहुत समय तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री होकर मद्यपान करते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में जाकर अब बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हे नारद, जो मनुष्य वर्णाश्रम, धर्म, जप, तप, नियम, आचार विचार आदि के विरुद्ध चले तथा कठोरता, अन्याय आदि का आश्रय ले, उसे क्षार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता है। जो लोग किसी मनुष्य की बलि देते हैं तथा जो स्त्री मांस भक्षण करती है, उसे रेक्ष भोजन नामक नरक में जाकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं अथवा जाल डालकर जीवों को पकड़ते हैं, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते हैं, उन्हें शुल्क प्रोत नामक नरक में जा पड़कर भूख प्यास का दुख उठाना पड़ता है। वहाँ चील, कौवे आदि पक्षी अपनी चोंचों से उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो लोग अतिथियों की ओर क्रोध दृष्टि से देखते हैं अथवा अंधे आदमियों को सीधे मार्ग से भटकाने तथा गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें निरोधन नामक नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग धन के गर्व में भरे रहते हैं अथवा धन संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे सूची मुख नरक में डाले जाते हैं। हे नारद, इस प्रकार नरकों की संख्या सहस्रों में है। विस्तार भय से उन सब का वर्णन नहीं किया जा गया। जो लोग धर्मात्मा होते हैं, वे स्वर्ग के लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य शेष रहता है, तब तक उसे मृत्यु लोक में बारंबार आकर जन्म लेना पड़ता है। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, तब प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस कथा को सुनाने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, नीचे के लोकों का वर्णन तो हो चुका, अब तुम ऊपर के लोकों का वृतांत सुनो। क्षिति लोक में मनुष्य रहते हैं। क्षिति लोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं, जिन्हें चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं। जम्बू द्वीप पहला है, दूसरा प्लक्ष द्वीप, तीसरा शालमली द्वीप, चौथा कुश द्वीप, पांचवा क्रौंच द्वीप, छठा शाक द्वीप तथा 7वां पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगने हैं। इन 7 द्वीपों के चारों ओर खाई की भांति 7 समुद्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला क्षारोदधि, दूसरा इच्छुरसोदधि, तीसरा सुरोदधि, चौथा घृतोदधि, पांचवा क्षीरोदधि, छठा मंडोदधि तथा 7वां शुद्धोदकोदधि। हे नारद,
मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य दिया था। राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला आग्नेघ्र, दूसरा इदमजेमन, तीसरा मुखबाहु, चौथा कनकरेता, पांचवा धृतपृष्ठ, छठा मेधातिथि तथा 7वां वीतिहोत्र। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया, अस्तु मेरी इच्छा है कि आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जम्बू द्वीप का विस्तार नियुत योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर 9 खंड तथा 8 पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला भद्राश्व खंड, दूसरा हरिवर्ष खंड, तीसरा किमपुरुष खंड, चौथा घृत खंड, पांचवा केतुमाल खंड, छठा हिरण्यमय खंड, 7वां करत खंड, 8वां कुरुखंड तथा 9वां इलावर्त खंड। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं। पहला गंधमादन, दूसरा निषद, तीसरा हेमकूट, चौथा हिमालय, पांचवा माल्यवान, छठा नीलगिरी, 7वां श्वेत तथा 8वां श्रृंगवान। इन 9 खंडों में जो खंड इलावर्त नामक है, इसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। यह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच सुशोभित है। इलावर्त खंड के चारों ओर अनेक पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से 4 पर्वत घेरे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला मंदर, दूसरा मेरु, तीसरा सुपार्श्व तथा चौथा कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार 4 वृक्ष हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला आम्र, दूसरा जामुन, तीसरा कदम्ब तथा बरगद। यहाँ 4 ही समुद्र हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला दधि का, दूसरा शहद का, तीसरा ऊख के रस का तथा चौथा शुद्ध जल का। यहाँ देवताओं के विहार करने के निमित्त 4 वन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नंदनवन, दूसरा क्षेत्ररथ, तीसरा वैभ्राजक तथा चौथा सर्वतोभद्र। सुमेरु पर्वत के ऊपर की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक 2 पर्वत हैं। दक्षिण की ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत हैं तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग तथा मकर नामक पर्वत हैं। हे नारद, जम्बू द्वीप के इन 9 खंडों में भरत खंड कर्म क्षेत्र अर्थात शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भरत खंड में किए हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इस खंड में क्रमानुसार 4 युग बदलते हैं, जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। तो संगत जी, आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है और अगली रीडिंग मार्च 10 वेंसडे रात को 9 बजे होगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।